साथियों, यदि मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। केंद्र सरकार की योजनाओं को तो प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार की भी योजनाओं को प्रभावी तरीके से उन्होंने लागू किया है। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा, त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में योगी जी ने बहुत ही शानदार काम किया है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी होती है। मैं एक और बड़ी बात की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप में से कई लोगों को याद होगा कि 2017 से पहले पूर्वांचल क्षेत्र में और खासकर गोरखपुर, यहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर में जुलाई से सितंबर के बीच जो मानसून का महीना होता था, उस दौरान जापानी इंसेफ्लाइटिस से कई सारे बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती थी और ऐसा पिछले 40-50 वर्षों से लगातार चल रहा था। सभी सरकारों ने इसे नीयत का खेल मान लिया था। सारी जो भी सरकारें आई कि यह चलेगा, यह रुक नहीं सकता है। सरकारें यह मानकर चल रही थी कि हर साल मानसून आएगा, 1000, 1500, 2000 बच्चे दुर्भाग्य तरीके से काल के गाल में समा जाएंगे, यह लोगों ने मान रखा था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी, उसके अगले कुछ सालों में पूरी तस्वीर ही पलट गई और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रण ले लिया कि अब वह इस भयानक रोग पर लगाम लगाकर ही रहेंगे और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तर युद्ध स्तर पर काम करना प्रारंभ किया और मुझे बताया गया कि खुद योगी जी हर लेवल पर मॉनिटरिंग उसकी कर रहे थे। और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या अब 9 के बराबर रह गई है। साथियों, चुनौतियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कौन और कैसे निपटता है, यह उसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है। अभी आप यह भी देख रहे होंगे कि कैसे योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश इस समय एमबीबीएस की सीट्स की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो देश का दूसरा, और मेडिकल कॉलेज की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। हमारे यहाँ 80 मेडिकल कॉलेज इस समय फंक्शनल हैं, जो कि काम कर रहे हैं इस समय। इनमें से 44 कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर तथा 36 कॉलेज प्राइवेट सेक्टर द्वारा संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक इनक्रेडिबल उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यह जर्नी उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से और आगे ले जाएगी। साथियों, डबल इंजन की सरकार आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर आपके लिए हर दृष्टि से लगातार प्रयास करती ही रहेगी।